दक्षिणी दिल्ली में स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक कार्यक्रमों के विस्तार 2026-27 के सत्र का प्रवेश आरंभ किया। मीडिया के सम्मुख प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई जानकारी। सार्क देशों की सरकारों द्वारा स्थापित परिकल्पना पर आधारित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की। यह घोषणा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल द्वारा कुलपतियों, कुल सचिवों, सदस्यों व वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में की गई। मीडिया को संबोधित करते हुए प्रोफेसर अग्रवाल ने विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में शैक्षणिक अवसरों के विस्तार के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दोहराया। दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी में स्थित है यह यूनिवर्सिटी, जहां पर बहुत ही सुंदर परिसर बना हुआ है। आपको बता दें 2026-27 में कई नए कोर्स भी शामिल किए गए हैं, जिसमें LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स तथा BA ऑनर्स इन मीडिया आर्ट्स एंड डिजाइन के साथ कई कार्यक्रमों की रूपरेखा व विस्तार से जानकारी भी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों द्वारा दी गई। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दक्षिणी दिल्ली के मैदानगढ़ी क्षेत्र में 100 एकड़ के सुंदर परिसर में स्थापित है। यह परिसर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जो क्षेत्रीय सहयोग और शैक्षणिक के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। विश्वविद्यालय वर्ष 2023 में अपने अत्याधुनिक परिसर में स्थानांतरित हुआ, जो इसके शैक्षणिक और आधारभूत संरचनात्मक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपको बता दें, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। प्रवेश प्रक्रिया और महत्वपूर्ण तिथियों की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.sau.int पर उपलब्ध है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2026 है तथा प्रवेश परीक्षा 25 एवं 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी। आज के आयोजन को लेकर हम ये कहेंगे कि ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है, जहां हमने अगले साल की अपनी रूपरेखा आपके सामने रखी। नए कोर्सेज क्या शुरू करेंगे, पुराने कोर्सेज में कितनी सीटें हैं, टेस्ट कब होगा, फीस कितनी होगी, ये सब चीज़ आपके सामने रखी और आपको ये बताया कि जो नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं उनकी क्या विशेषता है, क्या ज़रूरत है और क्यों देश के लिए और साथ देश के लिए वो आवश्यक है। और इतने फ्रेंडली मीडिया के आगे मैं एक बार यही कहूँगा कि हमें और अच्छे बच्चे सारे देश से मिल सके और दूसरे देशों से मिल सके, उसमें जितना आपका भी योगदान रहेगा उतना यूनिवर्सिटी और आगे जाएगी। और इस आयोजन में आपका वो योगदान भी किया जाएगा। सभी जो साधन है उसके हिसाब से हमें कैसे शुरू करते हैं और 2-3 साल बाद हो सकता है हम बाकी भी शुरू करें, लेकिन अभी हमारा ये साधनों की वजह से ये काफ़ी इसको करें। लेकिन व्यक्तिगत रूप से देश के लिए, देश के अकेडमी के नाते मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस के पर देश नहीं चलता। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्टिकुलर जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तेज़ी से डेवलप करें, सब मेरे से एग्री करेंगे कि लास्ट 5-10 सालों में जितना रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना इम्प्रूव हुआ देश में, उसके लिए हमें मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटो इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सबकी जरूरत होगी।
लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी, आज कंप्यूटर साइंस जो है ना, ये सारी इंजीनियरिंग का एक पार्ट बन गया है। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी एग्जामिन नहीं कर सकते। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर विदाउट कंप्यूटर साइंस भी इमेजिन नहीं कर सकते। अब रोबोट्स मैकेनिकल डिवाइस है, लेकिन 90% इसका बिजनेस। तो इसलिए हमें लगा कि शुरू कंप्यूटर साइंस से करें, जिससे सबसे ज़्यादा फायदा हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से, साधनों के हिसाब से बाकी क्षेत्रों में भी जा सकते। लेकिन भारत जैसे देश में अभी भी और यूनिवर्सिटियों की ज़रूरत है, यदि हम दुनिया के हिसाब से देखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा देश है, आपको मालूम ही होगा, अभी भी हमारी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 30 के लगभग है, जो हम ये सोचते हैं कि कुछ सालों में 50 कर देंगे। दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 80 है। तो इसलिए हमें अपने युवा को शिक्षित करने के लिए और यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। दूसरी बात जो आपने की यूनिवर्सिटी की क्वालिटी के बारे में, उसमें यस मैं मानता हूँ कि इस देश में ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटियों के साथ कम्पीट करती हैं, और इस देश में ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो काफ़ी नीचे हैं। तो उसमें हमें सिस्टम में सुधार करना होगा, हमें बिल्डिंग लगानी होगी। हमें उसका एक तरीका यही है कि हम अच्छी यूनिवर्सिटियों की संख्या को बढ़ाएं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में बच्चों की संख्या को बढ़ाएं, ताकि दूसरों को प्रोत्साहन न मिले और वो अपने आप को मार्केट से हटती जाए। वही एक साधारण आसान तरीका है जो हमें करना पड़ेगा। इस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी के साथ खिलवाड़ पिछले 15 साल में यहाँ हुआ, होगा। 2026-27 का एडमिशन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आइए और यूनिवर्सिटी से जुड़ें।